आपका स्वागत है। कक्षा 6 और आरबीएससी की ये जो बुक है इसकी मुहिम हमने लगातार शुरू कर रखी है और आज हम अध्याय नंबर 9 और 9 नंबर का ही वीडियो पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं हैं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अलावा डाक की, सड़क परिवहन की, सब के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 6 की बुक है तो कक्षा 6 के विद्यार्थी की जितनी मानसिक क्षमता होती है उसी आधार पर ये बुक लिखी हुई है। इसमें एक्स्ट्रा भी हम कुछ बातें करेंगे और ध्यान रखना, चाहे आप रीट का एग्जाम दो, चाहे आप आरएस का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, वन पाल, वन रक्षक, यानी एक छोटी सी भर्ती से लेकर एक बड़ी भर्ती तक एग्जामिनर की पूरी कोशिश होती है कि राजस्थान जी के वो जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक होती है वहीं से ही क्वेश्चन पूछता है। और एक ध्यान रखना, राजस्थान में जो भी पाठ्यक्रम लागू है वो आरबीएससी और एनसीईआरटी एक ही चीज़ है। ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आरबीएससी, दोनों सेम है, जीके वही है, वही सारी चीज़ें हैं। तो हम कक्षा 6 से शुरुआत कर चुके हैं, कक्षा 6 से 12 तक पूरा कंटिन्यूज करेंगे। इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो। हर रोज़ एक वीडियो में अगर 1000 के आसपास आप लोग देखते हैं तो मैं लगातार छठी, सातवीं, आठवीं पूरा कवर आपको करवाऊंगा। बस लाइक शेयर करते रहो। और जो विद्यार्थी रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं एक नई सूचना दूंगा। तो देखिए, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये आधारभूत सेवाएं आपको पता है संविधान का भाग जो 4 है, भाग 4, और भाग 4 में क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिए हैं वो नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के लिए स्पेशल होते हैं। राज्य सरकार उनमें अपने आधारभूत संसाधनों के आधार पर राज्य के नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ। शिक्षा सबसे पहले, अब देखिए राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित है। ये पता होगा आपको। प्राथमिक जो कक्षा 1 से 5 तक होता है, उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 यानी छठी से 8वीं होता है, माध्यमिक 10वीं तक होता है और उच्च माध्यमिक 12वीं तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, और माध्यमिक को सेकेंडरी कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में इस प्रकार आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप एक टीचर बनना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होते हैं। महाविद्यालय कौन से होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय हो गए, और नीचे जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, कॉलेज, वो उन विश्वविद्यालयों के अधीन काम करते हैं। और वैसे भी तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। अब थोड़ी सी ध्यान रखना, तकनीकी, राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कोटा में। और राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय हाल ही में बीकानेर के अंदर खुला है 2017 में, ये भी याद रखना। तीसरी बात, बड़े बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता, गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, बहुत सारे, जोबनेर के अंदर है, कृषि विश्वविद्यालय है, ये सारे ध्यान रखना। और मेडिकल कॉलेज भी खूब है। शिक्षा का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो तथ्य किताब में दिए उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 क, अब छठी क्लास के बच्चे को अनुच्छेद 21 क से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन हमें लेना देना है। 21 क स्पेशल मूल अधिकार जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, देखो पहले निःशुल्क आ रहा है फिर अनिवार्य। और फिर ध्यान रखना, अनुच्छेद 51 क के अंदर मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य भी इसी को दर्शाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और बड़ी बात, किस संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। और एक बड़ी बात, 86वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2002 में। इसकी चर्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पूछे आपको तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती, संविधान की अनुसूची नंबर 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना, तो उसमें शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। एक दैनिक राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। अब राजस्थान के अंदर देखो, साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालय की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले, निःशुल्क पाठ्यक्रम, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति जैसे इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, गार्गी पुरस्कार ये दिए जाते हैं। छात्रावास भी होते हैं, हॉस्पिटल, भोजन दुग्ध की वितरण की व्यवस्था होती है आंगनवाड़ी क्षेत्र में छोटे बच्चों के लिए। और मिडिल जो होती है, मध्याह्न भोजन की भी
जरूरत स्कूलों में होती है, पूरे साप्ताहिक चलती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। फर्स्ट सेकंड आने पर जिलों के अंदर दिया जाता है, 12वीं बेस पे, 10वीं बेस पे, 8वीं बेस पे। ये देखना, इंदिरा प्रियदर्शनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब रिपोर्ट ताज़ा बता रहा हूँ मैं, देखो जो वनपाल वन रक्षक पटवारी की और इनकी तैयारी करें ना एसीएफ की, उनके लिए बता देता हूँ। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में पूरे देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है जिसके, और महिलाओं से बच्चियों को दिया जाता है, छात्राओं को 75% से ऊपर नंबर होते हैं तो ये दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट। और एक योजना है हमारे राजस्थान में, राजलक्ष्मी योजना, राजश्री योजना, 1 जून 2016 से शुरू हो चुकी है। उसमें जितने भी बच्चे हैं 12वीं तक पढ़ते हैं तो कुल सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो 50,000 रुपये अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं, 2500, 2500, 4,000, 10,000 और 25,000, 50,000 रुपये वो दिए जाते हैं। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। इन बातों को सारों को ध्यान रखना, मैं सारी बता रहा हूँ। और हर माह राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग की स्कूलीय रिपोर्ट आती है। अभी नवंबर दिसंबर माह की रिपोर्ट आई जिसमें चूरू जिला है वो टॉप पे रहा, ये भी ध्यान रखना। तो अलग अलग रिपोर्ट आती है, वो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। साक्षरता की बात करें, साक्षरता 0 से 7 वर्ष से ऊपर बालक जिसको पढ़ने लिखने का अक्षर ज्ञान होता है वो साक्षरता होती है। 0 से 6 का अलग लिंगानुपात निकलता है। तो रिपोर्ट कहाँ की देखनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% है, यानी 11% है, जिसमें पुरुष 79.19 है, महिला 52.1 है। 79.1 और 52.1 याद रखना, बहुत ही दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारे देश के राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षर है कोटा, ठीक है। महिला साक्षरता कोटा की और पुरुष साक्षरता जयपुर की है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्वास्थ्य सेवाएं, अब स्वास्थ्य सेवाओं के बाद जन जागरूकता और सेवाएं बहुत सारी दी जा रही है। नए नए मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं, तो स्वास्थ्य केंद्र लगभग सभी जगह स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। 33 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अभी 15 की घोषणा हुई है। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपसे। पूछे राजस्थान का प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज विश्वविद्यालय कॉलेज कहाँ पे है, जयपुर के अंदर स्थापित हुआ। राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थापित हुआ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। मेडिकल पार्क राजस्थान का कहाँ पे है, वो भी जयपुर के अंदर है। कौशल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, वो भी जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था। तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे देखो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और जननी और महिला सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, एम्बुलेंस। चाइल्ड हेल्थ के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और अभी हाल ही में राजस्थान ने 1091 हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं के लिए जारी किया गया है कि रात में महिला अकेली है और उसे व्हीकल नहीं मिल रहा है, वाहन नहीं मिल रहा है, तो वो 1091 पर हेल्पलाइन नंबर, राजस्थान पुलिस के हेल्पलाइन नंबर है, इस पर डायल कर सकता है और पुलिस आपको घर पर छोड़ के आएगी। ये भी हेल्पलाइन। तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत कुछ है। और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बता दूं, अभी ताज़ा एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में एक योजना शुरू हुई है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा मातृ पोषण योजना शुरू हुई है, जिसमें दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री मातृवन्य योजना, जिसमें पहली संतान पे 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये आपको पता होगा। राजस्थान सरकार ने अब दूसरी संतान के जन्म पर भी 6,000 रुपये किए हैं, लेकिन अभी वो पूरे राजस्थान में लागू नहीं है। पता है आपको कब लागू हुई? तो इसकी शुरुआत हो गई थी 19 नवंबर 2020 से। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती भी शुरू हो गई। इसमें क्या 4 जिले हैं, एक तो उदयपुर, एक प्रतापगढ़, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा। ये सॉरी उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की है। ध्यान रखना। योजनाएं, तो योजनाएं खूब सारी चल रही है। देखो, मुख्यमंत्री राजश्री योजना मैंने बताई थी। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयुष्मान योजना है ना, उसका पूरा नाम है राजस्थान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना या आयुष्मान बीमा योजना। इसमें 5 लाख रुपए का और दिया जाता है। राजस्थान में 1 सितंबर 2019 से लागू हो गई। 1 सितंबर 2019 से लागू हो गई और इसका प्रथम चरण अब स्टार्ट होगा 31 जनवरी से, 26 जनवरी से या 31 जनवरी, यानी महीने के लास्ट में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सहायता व जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से शुरू होगी, मैंने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये 2014 से चल रही है, 2 अक्टूबर 2014 से। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना चल रही है। इसी प्रकार क्षय रोग, मलेरिया, अंततः आयोडीन विकार, एड्स आदि रोगों पर भी ये योजनाएं लगातार चल रही है। सारी किसके? स्वास्थ्य योजनाएं हैं। इसके बाद देखिए, राजस्थान में संचार और डाक सेवा भी लगातार
प्रयासरत है। और क्योंकि डाक सेवा की शुरुआत डलहौजी के समय हो गई थी, तो ये पूरे देश के अंदर लागू है, क्योंकि डाक है वो संघ सूची का विषय है, बाकी पत्रिकाओं के माध्यम से भी होता है। अब डाक सेवा के अंदर ये देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें खाता खुलवाया जाता है और खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा। आपको पता होगा, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्ची के नाम पैसे डलवाए जाते हैं। डाक में सुविधा कर दी है, वैसे बैंक में तो सुविधा है ही, ये डाक विभाग में भी सुविधा कर दी है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये कोई ज़्यादा इसमें बात नहीं है। और बैंकिंग क्षेत्र जानते हो, बैंकिंग एक ध्यान रखना संघ सूची का विषय है, तो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और इसका मुख्यालय मुंबई में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। और पूरे देश का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक इसको कहते हैं। जितनी भी एसएलआर है, सीआरआर है, ये सारी रेपो रेट, ये सारी निर्धारित कौन करता है? हमेशा आरबीआई करता है। आरबीआई के बाद हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी हमारे पूछे आपको, हमारे भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। और विश्व के अलग अलग देशों में सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं वो किसकी है? एसबीआई की। अब दो चीज़ आती है कि एसबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना कौन है एसबीआई का? तो ध्यान रखना राकेश खारा, ये दिनेश खारा, सॉरी दिनेश खारा। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर। इतनी बातें मैं बैंकिंग सेवाओं के बारे में आपको बता चुका हूं, अधीन काम करते हैं। फिर आता है परिवहन सेवा, ठीक है। तो सड़क परिवहन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम आरटीडीसी 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई, ये क्वेश्चन आता है। और राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम धौलपुर में है। NH-15 जिसका नया नाम 62 हो गया है, सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है, इसका नाम भी चेंज हो गया, ठीक है, अलवर के अंदर है 71B। तो रेल परिवहन अब यहाँ से संघ सूची का विषय है, इसलिए राज्यों में कभी रेल मंत्री नहीं होता। क्या याद रखना है कि हमारे राजस्थान में मंडल कितने जोन आता है? एक ही जोन है उत्तर पश्चिमी रेलवे, ठीक है, उसका मुख्यालय जयपुर है। वैसे हमारे राजस्थान के 5 मंडल है। राजस्थान में कितने मंडल है? 5 मंडल, 2 जोन में आते हैं। आपसे पूछे राजस्थान में कितने जोनों का मुख्यालय, तो एक। उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय, उसका जो मुख्यालय जयपुर में, और इसके अंतर्गत 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। अब ये कोटा किस में आता है? पश्चिमी मध्य रेलवे, जबलपुर है ना मध्य प्रदेश का, उसके अंदर आता है। अब दोबारा देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता, आप पूछे राजस्थान में रेल मंडल कितने हैं, आपका उत्तर होगा 5। पांचों दे रखे हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। फिर आप पूछे कि ये 5 मंडल है कितने जोनों में विभक्त है, तो 2 जोन में, उत्तर पश्चिमी रेल और पश्चिमी मध्य रेलवे। क्वेश्चन आता है कोटा मंडल किस जोन में आता है? पश्चिमी मध्य रेलवे में। और बाकी किस में आते हैं? उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर के अंदर। और एक देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में है। वायु परिवहन, अब वायु परिवहन पता ही है, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो 2006 से शुरू हो गया था, और पहली जो उड़ान भरी थी वो दुबई को भरी थी। जोधपुर में भी है, एयरबेस है जोधपुर एयरबेस। कोटा के अंदर है, कोटा में भी जो डबोक उदयपुर के अंदर है, ये वहाँ पे वायु परिवहन है, कोटा के अंदर है। अजमेर में वायुसेना से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और देश का 14वां है ये। बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है। रातानाडा ये, ठीक है। नाल ध्यान रखना, बीकानेर में हवाई अड्डे का नाम क्या है? नाल है। जैसलमेर एयरबेस जैसलमेर है। सूरतगढ़ है, और ये ध्यान रखना विंग कमांडर अभिनंदन, जानते हो, ये सूरतगढ़ एयरबेस में स्थित है। ये भी देखना फलोदी जोधपुर में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ बता दी। और ये देखिए खास, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई अप्रैल 1874 को चली थी। और इसे को परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन के बारे में बताया। अब आपको जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनके जवाब आप जरूर दे देना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर
राजस्थान की कुल साक्षरता 79.19, 52.12, 66.11। तीनों ही कुछ न किसी के लिए प्रसिद्ध है। तीनों का विवरण कमेंट में दोगे सारे विद्यार्थी जितने। अब इन क्वेश्चनों के जवाब देने। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, संचार से, सेवा से। इतनी तो बात बतानी है आपको, कमेंट में देने। इससे देने से क्या होगा, मुझे लगेगा अभी आप अलर्ट हो और पूरा पार्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हो, तो फिर मैं आगे आगे लगातार चलता जाऊंगा। देखो, रेगिस्तान की पूर्ति भी आप कर सकते हो, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बता सकते हो और सबसे छोटा बता सकते हो, दोनों बता देना। ठीक है, बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बने हैं। पार्ट नंबर हो गया, चैप्टर नंबर हो गया 9। इस छठी क्लास के 10 पार्ट है, एक वीडियो और आएगा और क्लियर हो जाएगी आपकी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।